के ऑपरेशंस चल रहे हैं। कैटेगरी 1 जो है वो तकरीबन 80% से ज़्यादा मुकम्मल हो गया है। कैटेगरी 2 जो है उस पे अभी तेज़ी से काम चल रहा है, और मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आके आपको एक ब्रीफिंग दूँ कि हम कहाँ खड़े हैं और हमने आगे कैसे चलना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पिछले 14 दिन में 12,000 रुपये की जो एहसास इमरजेंसी कैश है वो 5.75 मिलियन लोगों को दी गई है, ख़ानदानों को दी गई है, और 69 बिलियन अभी तक डिसबर्स हो चुका है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमने SMS सर्विस चलाई थी उस पे हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि वो SMS सर्विस हमने 19 अप्रैल को बंद कर दी थी। तो उसके आदाद शुमार हमारे पास क्या हैं, मैं उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगी। जो तीसरी कैटेगरी है जो अभी शुरू नहीं हुई, वो हम आगे लेके कैसे चलेंगे। और तीसरी जो बात मैं आज करूँगी वो ये कि मसाइल फील्ड में क्या आ रहे हैं और उसके बारे में हम क्या जो सॉल्यूशंस हैं वो हम लेके आ रहे हैं। क्योंकि आप लोग जो सब मेरी ट्विटर पे जो कमेंट्स डालते हैं, जो एहसास की फेसबुक पे डालते हैं, जो हमारी हेल्पलाइन पे जो चीज़ें आती हैं, जो वेबसाइट पे कमेंट्स आते हैं, वो सब हम उसका जायज़ा लेते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं। आपकी याद दहानी के लिए ये मैं बताती चलूँ कि पिछली दफ़ा मैंने आपको एक बड़ी लंबी चौड़ी स्लाइड डेक बताई थी, और इसको मैं दोबारा तो नहीं दोहराऊँगी, और मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट। अब मैं बताना चाहती हूँ कि 6 लोगों ने इमदाद मांग ली थी, 4 लोगों ने इमदाद मांग ली थी। फिर हमने जो वेल्थ प्रोफाइलिंग की जो हमारी जो एक डेटा एनालिटिक्स होते हैं कि गाड़ी किसके पास है, फॉरेन ट्रैवल कौन करता है, फ़ोन का ज़्यादा बिल कौन देता है, 4 मिलियन उसमें रिजेक्ट हुए हैं। हमारे डेटाबेस में जिनका हाई पावर्टी स्कोर था तकरीबन 682,000, ये उस बुनियाद पे रिजेक्ट हुए हैं। FBR ने हमें जो आदाद शुमार दिए थे उसके मुताबिक कोई 23,000 लोग ऐसे थे जो उसकी बुनियाद पे फेल हुए हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की एक नई कैटेगरी जो 12,000 तकरीबन 12,000 है, वो भी इसमें से रिजेक्ट हुए हैं। आपको याद होगा कि जब हमने 8 लाख लोग निकाले थे तो वो सिर्फ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, BISP के एम्प्लॉयज़, पाकिस्तान पोस्ट के एम्प्लॉयज़ और रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ थे। और हमने तब से डिफरेंट महकमों को लिखा हुआ है कि आप भी अपने लोगों की लिस्टें दें ताकि हम उस पर भी चेक्स लगाएं। तो फिलहाल हमें नादरा, नेस्पाक, NTDC, जेनकोज यानी कि वापटा के जो इदारे हैं उन्होंने जो लिस्टें भेजी हैं उनमें से तकरीबन 12,800 लोग भी इसमें से रिजेक्ट हुए हैं। जिन लोगों की CNICs वेरीफाई नहीं हो सके हैं वो तकरीबन 88,621 हैं। तो ये तमाम वो लोग हैं जो रिजेक्ट हुए हैं इस 33 मिलियन से, और जो 19 मिलियन की लिस्ट है वो हमने कैटेगरी 3 में डिस्ट्रिक्ट्स को भेजी है। बहुत ही मुख्तसरन मैं आपको बताती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट्स में क्या प्रोसेस होगा। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आप चेक करवा लें कि जी क्या हम ब्लॉक क्यों हुए हैं, जो मैं आपको एक एक चीज़ की तफसील दे रही हूँ, ब्लॉक क्यों हुए हैं, अगर हम पास हुए हैं तो हम कब क्यों में लगे हुए हैं। तो इसी तरह जो आप भी फरमा रहे हैं ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जो इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। चौथी जो आपने बात की दिहाड़ीदार भाइयों की, तो ये जिनको हम इमदाद दे रहे हैं, क्योंकि मैं फील्ड में बहुत जाती हूँ, ख़वातीन हैं तो उनको वो डोमेस्टिक्स घर में काम करने वाली ख़वातीन हैं, उनके मालकान ने उनकी तनख्वाह बंद कर दी है, उनको घर आने से भी रोक दिया है। हर एक जिसको इमदाद जा रही है, जिससे कम से कम मैं मिली हूँ, वो बहुत ही मजबूर दिहाड़ी वाले लोग हैं। और जहाँ तक आपने बात की दुकानदारों की, आपने बिल्कुल सही बात रेज़ की। वो कल ही ECC ने एक प्रपोज़ल अप्रूव किया है 75 बिलियन का, उसकी जिम्मेवारी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ की है,
वो उसमें तरीक़ेकार वज़ा करेंगे, निकालेंगे, और जब वो तरीक़ेकार वज़ा हो जाएगा, कमेटियों से अप्रूव हो जाएगा, इसी तरह से शफाफियत से मेरी उनको रिकमेंडेशन होगी कि वो भी तरीक़ेकार बता दें, तो हम उनको भी इंशाल्लाह कैश जारी कर देंगे। अच्छा मैम, आप बताइएगा ये कि आपका कल मैंने वीडियो देखा था जिसमें आपने राशन का स्पेशल फॉर्म अपलोड किया हुआ था, तो वो थोड़ा सा उसकी तफसील बताएंगे कि ये राशन का तरीकाकार क्या होगा, क्या ये अगेन यूटिलिटी स्टोर की तरफ से जो बैग प्रॉपर होंगे, और जो एक पहले था कि इसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू डिस्पैच किया जाएगा, और सेकेंडली आपका ये मैं देख रही थी कि फ्रॉडुलेंट डिटेक्शन इन पेमेंट ऑफ ये, तो मैम ये कितने केस थे कि जिन्होंने डबल ये वाली पेमेंट ली है या उनको ब्लॉक कर किया गया है, नहीं लेने दी? सॉरी, आप कौन सी कैटेगरी पीछे? ओके, ये जो है 21,000 ये सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारी, जैसे कि मैंने अभी बताया, पिछली जो ट्रांश थी वो 9,000 की थी। तो कभी ऐसे होता है कि जिस औरत का 9,000 भी अकाउंट में पड़ा हो और उसकी एमरजेंसी कैश भी आ जाए, तो वो अंगूठा लगा के कहते हैं जी आपकी तो सिर्फ एमरजेंसी कैश ही आई है। तो ऐसे अकाउंट्स को हम ट्रैक कर रहे हैं, और जिन लोगों को और फिर ऐसा भी होता है कि 12,000 में से 1,000 रोक लिए। लोग फील्ड पे किस्म किस्म की फ्रॉड करते हैं कि जी ये तो 500 का टैक्स लगा है, आए ही 11,000 हैं। तो ये उस सिलसिले में बात हो रही है कि इसके ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखी जा रही है। आपने जो दूसरी बात राशन की जो एहसास का राशन पोर्टल है उस पर हमने उसका तरीक़ेकार लिखा हुआ है। उसमें गवर्नमेंट कोई राशन की डिसबर्समेंट नहीं कर रही, वो हमने पोर्टल बनाया है ताकि लोगों को जिनको राशन चाहिए वो सिर्फ अपना उस पर अपनी तफसीलात डाल दें। और मैं बार बार रज़ाकारों से अपील करती हूँ, आप लोगों से भी अपील करती हूँ कि जो भी किसी ऐसे ख़ानदान को जाने कि जिसको घर में राशन की ज़रूरत हो तो उस पर रिक्वेस्ट भेजें। और फिर हम, क्योंकि बहुत से मुखय्यर हज़रात और कंपनियां हमसे लिस्टें मांगती हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ हुकूमत की ही के इदारे होते हैं ना जो बता सकते हैं कि फैमिली ट्री क्या है, जो वेल्थ प्रोफाइलिंग क्या है, डेटा का अमल दखल किस तरह करनी है। तो फिर हम उन लिस्टों पे वो तमाम चीज़ें अप्लाई करते हैं कि जी अगर घर में 5 लोगों ने मांगा तो एक को उसको किया, अगर किसी के पास गाड़ी है तो उसको एग्ज़िट किया, कोई सरकारी नौकर है या तनख्वाह वाला है उसको भी, जो बिल्कुल ही मजबूर लोग होते हैं जो हमारे सिस्टम से अप्रूव होते हैं, फिर हम वो लिस्टें उनको कंपनियों को दे देते हैं कि जी आप इनके घर राशन पहुंचा दें। तो ये राशन जो पोर्टल है वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई राशन के बैग ख़रीदे और ये और लोगों को पोस्ट ऑफिस से या यूटिलिटी स्टोर से प्रोवाइड किए। यूटिलिटी स्टोर्स का अपना प्रोग्राम है, सूबाई हुकूमतों का अपना प्रोग्राम है, मगर वफाकी हुकूमत ने ये समझा कि क्योंकि जो खैराती इदारे हैं, जो समाजी कारकुन हैं, जो NGOs हैं, जो कंपनियों के बड़े बड़े कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोग्राम्स हैं, उनको हम किस तरह से मुतहरिक करें, कोऑर्डिनेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। मैडम मेरा सवाल ये है कि वो सीनियर सिटीजन या बड़ी उम्र वाले लोग जिनके कम प्रिपरेशन नहीं मिलते, ऐसा कोई इंतजाम है आपका कि उनको आप इससे रेल कर दें और उनको इमदाद जल्दी मिल जाए? दूसरा, ये सोशल डिस्टेंस का बड़ा इशू होता है कि लोग भीड़ की तरह लगे होते हैं कि बस हमें मिल जाए हमें मिल जाए। कि इस तरह का सिस्टम बनाए कि यानी कि मतलब कोरोना की सूरत में लोग फासले मिले। जी, अगर आप हमारे इस वक्त कोई 10,000 से ज़्यादा कैंप्स और पॉइंट्स हैं जहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं, और ज़्यादातर ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों को इज़्ज़त से बिठाया जाता है, लोगों को शामियाने के नीचे बिठाया जाता है, अंदर बिठाया जाता है, पानी दिया जाता है, कुर्सियाँ दूर दूर लगाई जाती हैं। जब उनको पैसे देते हैं तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होता है, बाहर हैंड वॉशिंग होती है। कहीं कोई एक जगह, कोई दुकान की जगह जहां हजूम लगाओ तो अनफॉर्चुनेटली अफसोस से कहना पड़ता है मीडिया में तस्वीर वही आती है। फैसलाबाद में तो खवातीन के साथ मारा गया उनको और घसीटा गया खवातीन को, आप चेक कर लीजिएगा, अपनी टीम से पूछ सकते हैं। फैसलाबाद के अंदर पूरे
कम से कम 100 से 200 खवातीन ऐसी थी जिनको घसीटा गया होता। ये अगर ऐसा हुआ है तो इसका हम सख्ती से नोटिस लेंगे। किसी के साथ भी और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक किसी भी तरह से वो जस्टिफाइबल नहीं होता और इस पे बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ की, जो बायोमेट्रिक होती है वो उसका असल जो फेलियर रेट होता है वो सिर्फ 3% होता है। जब आप री-वेरीफाई कर दें थंब फिंगर तो 3% लोगों में ये फेलियर होता है और उनके लिए एक दूसरा तरीक़ाकार निकाला जा रहा है, उसकी जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी।